राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 अप्रैल और दिन है सोमवार। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। यह पावन तिथि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है। तो आइए आज के इस पावन अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश जी की एक अत्यंत अद्भुत, चमत्कारी और दिव्य कथा के साथ। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम की एक बहुत ही धनी व्यापारी था। एक दिन वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। वहां वह कुछ दिनों तक ठहरा रहा। फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा कि अब वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर वापस जाना चाहता है। लेकिन घर के सभी लोग कहने लगे, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। सबने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन वह व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से नीचे उतरा और पानी लेने के लिए चला गया। कुछ ही देर बाद जब वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी ही जैसी शक्ल सूरत, उसी जैसे वस्त्र और उसी जैसी वेशभूषा वाला एक दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में उस दूसरे व्यक्ति से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है? तब वह दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी इसके ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। अब यह सुनकर दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही स्वयं को उस स्त्री का असली पति बताने लगे। इसी बीच वहां राज्य के सिपाही आ पहुंचे। उन्होंने स्थिति को देखकर लोटा वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। फिर स्त्री से पूछा गया, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है? लेकिन वह स्त्री बिल्कुल शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एकदम एक जैसे थे। उनकी शक्ल, सूरत, वस्त्र, रूप, चाल ढाल सब कुछ एक समान था। अब भला वह किसे अपना असली पति बताती? वह स्वयं भी बहुत बड़ी उलझन और असमंजस में पड़ गई। उधर वह व्यक्ति अत्यंत व्याकुल होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे परमेश्वर, यह आपकी कैसी लीला है? हे प्रभु, मुझे इस असमंजस से, इस विपत्ति से बाहर निकालिए। हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी कि सच्चा झूठ बन रहा है? तभी अचानक आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, परंतु तूने किसी की बात नहीं मानी और जिद करके चल पड़ा। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। यह सुनते ही उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने बड़ों की बात की अवहेलना की है। तब उसने तुरंत हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्ध देव भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती स्वीकार की, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगा। उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से बुद्धदेव भगवान प्रसन्न हो गए और फिर उनकी कृपा से वह दूसरा व्यक्ति, जो ठीक उसी के समान रूप और वेशभूषा वाला था, तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार वह संकट समाप्त हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद से ही वे दोनों पति पत्नी हर बुधवार को नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति भाव से बुधवार का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग हमेशा सही समय और सही स्थान को देखकर ही करना चाहिए। और मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब आइए बुधवार व्रत की एक और अत्यंत सुंदर और शिक्षाप्रद कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में वह हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले खाना खा लिया करती थी। एक दिन उस विधवा महिला ने अपने घर में एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठते ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए जो प्रसाद बनाया जाएगा वह झूठा हो जाएगा।
यह सोचकर उस विधवा महिला ने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। अगली सुबह उसने अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। फिर उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। अब बहू भले ही मंदबुद्धि थी, लेकिन वह इस बात को समझ गई थी कि मटके में नीचे छेद है। वह समझ गई कि उसे कुछ समय के लिए घर से दूर भेजा जा रहा है, इसलिए उसने चुपके से घर से बना हुआ आटा निकाल लिया और मटकी लेकर पानी भरने के लिए चल पड़ी। इसके बाद उसके नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई पड़ा, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसके इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं भी एक बार कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोंगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोंगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया गया तो देखा गया कि भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 4था अध्याय। उससे पहले आज आपको सुना रहे हैं महामाया के 16 श्रृंगारों की अद्भुत कहानी। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए इस दिव्य कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं और उसके बाद आप सभी प्रेम से सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूतल पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुद्ध और पिपासा के साथ मनुष्य का जीना दुभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार और अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदिशक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को उत्पन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को
पुण्य देव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, घृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और फिर माता रानी ने उन सभी को अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक एक अत्यंत भीषण और भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी पराजित नहीं कर पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने दिव्य शरीर से पुनः अनेक शक्तियों को प्रकट किया। उन्होंने वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी को, भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्थ देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तरंदा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कलांगनी देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। इसके बाद एक बार फिर उन सब के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया और फिर केवल एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालांगनी देवी ने मिथ्या देवी, अधर्म, कपट तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक मिथ्या देवी बंदी गृह में पड़ी रही और उसी कारागार में रहकर वह रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालांगनी देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अतः रुद्रदेव और माता कालांगनी देवी उसके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप में रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सवित्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालांगनी देवी ने भी मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की यह बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कालांगनी देवी कहने लगी, हमारी आंखों का काजल क्षीर सागर के रूप में विद्यमान है। हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके श्री विष्णु के शेष शैया बनकर क्षीर सागर में स्थित है। हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में विद्यमान है। जब श्री विष्णु राम रूप में अवतार लेंगे तब मेरे भक्त कच्छप का जन्म केवट रूप में होगा और वही केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएगा और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेगा। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार के समय श्री कृष्ण के साथ रहेगी और उनकी दिव्य लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके सदा श्री कृष्ण के दिव्य शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पांव की बिछिए मद्रांचल पर्वत के नाम से प्रसिद्ध होंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की महान लीला होगी, जिसमें मद्रांचल पर्वत ही मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कानों के कनफुल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्णों में विराजमान है और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूलकर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक ही क्षण में वही जलकर भस्म हो जाओगी। और कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता कालांगनी देवी और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि जब जब संसार में अधर्म, कपट, लोभ, पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब आदिशक्ति माता अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है और भक्तों का कल्याण करती है। माता रानी के 16 श्रृंगार केवल बाहरी अलंकरण नहीं है, बल्कि वे शक्ति, शांति, लज्जा, बुद्धि, मेधा, धृति, पुण्य, प्रतिष्ठा, स्वाहा, स्वधा और दिव्य स्त्री शक्ति के अनेक स्वरूपों का प्रतीक माने जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करता है, उनकी महिमा सुनता है और श्रद्धा से उनका पूजन करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का वास होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब सुनिए आज का अध्याय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य के प्रभाव से
जब राजा कीर्तिमान के राज्य में निवासी अंत समय में वैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य होने लगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तब यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में सब कुछ कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार समझाया उसका दिव्य वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज, तुमने ऐसा कौन सा आश्चर्य देखा है? तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? भगवान गोविंद को यदि एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवृत स्नान के समान पुण्यदायक होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुण्य जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि वह तो सीधा मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिस मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हो, जिसके मुख से प्रेम पूर्वक हरि नाम का उच्चारण होता हो, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हो और जो श्रद्धा से श्री हरि का स्मरण करता हो, ऐसे जीव के लिए संसार के समस्त बंधन धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। हे यमराज, यह कोई साधारण बात नहीं है कि राजा कीर्तिमान के राज्य के लोग वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। यह सब वैशाख मास के पुण्य, भगवान विष्णु की भक्ति, धर्मचरण, स्नान, दान, जप, व्रत और श्रद्धा के प्रभाव से ही संभव हुआ है। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, दान करता है, तप करता है और अपने धर्मानुकूल आचरण में स्थिर रहता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। ऐसे मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और धीरे धीरे वह भगवत कृपा का पात्र बन जाता है। हे यमराज, तुम इस बात पर दुखी नहीं बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि जीव पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में जा रहे हैं। जो मनुष्य एक बार भी सच्चे भाव से भगवान गोविंद को प्रणाम कर ले, जो उनके नाम का स्मरण कर ले, जो उनके चरणों में अपना मन अर्पित कर दे, उसके लिए भवसागर पार करना कठिन नहीं रहता। यही कारण है कि राजा कीर्तिमान के राज्य के लोग वैशाख मास के प्रभाव से धर्ममय जीवन और श्रीहरि की भक्ति के कारण अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हे यमराज, तुम इस रहस्य को भली भांति समझो। भगवान के नाम, भगवान को किया गया प्रणाम और वैशाख मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए पुण्य कर्म, ये सब साधारण नहीं बल्कि सीधे मोक्ष प्रदान करने वाले महान साधन है। जिसने श्रद्धा से स्नान किया, जिसने दान किया, जिसने धर्म का पालन किया, जिसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिसने गोविंद को प्रणाम किया और जिसके मुख पर हरि नाम का वास है, उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए जो भी मनुष्य वैशाख मास में धर्म, भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर आचरण करता है, वह केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि अंततः वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाया कि राजा कीर्तिमान के राज्य में जो कुछ हो रहा है वह किसी अन्याय या विचित्रता का परिणाम नहीं बल्कि भगवान की कृपा, वैशाख मास का महात्म्य और हरि भक्ति की सर्वोच्च महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मनुष्य मृत्यु के समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुए समस्त पापों का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण अत्यंत प्रिय है। हे यमराज, उसी प्रकार वैशाख नामक यह पवित्र मास भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसके धर्म का केवल श्रवण मात्र कर लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो मनुष्य उसके अनुष्ठान में तत्पर रहता है, यदि वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि के नाम, यश और महिमा का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी है और वही हमारे पालनकर्ता, रक्षक तथा जनक है। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है। इसी कारण प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं सताता। जैसे कोई सेवक यदि अपने स्वामी के कार्य में नियुक्त होकर अपनी पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा और पूर्ण सामर्थ्य से उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो केवल उतने मात्र प्रयास से ही वह कृतार्थ हो जाता है। और यदि कोई ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो उसकी शक्ति से बाहर हो, तो वह अपने स्वामी को उसकी सूचना दे दे। इतना कर देने से भी वह अपने कर्तव्य से
उऋण हो जाता है और सुख का भागी बनता है। जिसने अपने प्रयोजन को, अपनी असमर्थता को अपने स्वामी के सामने निवेदन कर दिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण रहता है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य के पालन के लिए यदि प्राणी पूरा प्रयास कर ले तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं रहता। हे यमराज, यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने अत्यंत दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में अत्यंत तत्पर है। आओ हम सब भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें यह सारी बात निवेदन करके फिर उनके कहे अनुसार ही आगे कार्य करेंगे, क्योंकि वही इस समस्त जगत के कर्ता हैं, वही धर्म के रक्षक हैं और वही समस्त सृष्टि के नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके श्री चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर, मधुर और प्रभावशाली वाणी में उन दोनों से कहा, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूँ, अपने शरीर का भी त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंतीमाला, श्वेतदीप, वैकुंठ धाम, क्षीरसागर, शेषनाग और गरुड़ जी, इन सबको भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। जिन भक्तों ने मेरे लिए समस्त भोगों का त्याग कर दिया है, जो अपना जीवन तक मुझे अर्पित कर चुके हैं, जो अपना मन मुझ में लगाकर मेरे ही स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को मैंने इस पृथ्वी पर 10,000 वर्षों की आयु प्रदान की है, उसमें से 8,000 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं। जब उसकी शेष आयु भी पूर्ण हो जाएगी तब उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक एक दुष्ट आत्मा राजा उत्पन्न होगा, जो समस्त वेदुक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, लेकिन वह बेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में प्रकट होकर पुनः समस्त धर्मों का प्रचार करूंगा और उसी समय मैं लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी पुनः प्रसिद्ध कर दूंगा। भगवान श्री हरि आगे कहने लगे, सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो अपने मन और प्राण मुझे अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और सच्चे अर्थों में मेरा भक्त बन जाए, और जो ऐसा हो जाता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। इसी प्रकार इस वैशाख मास में भी जो महात्मा पुरुष और जो धर्मनिष्ठ राजा वैशाख धर्म में तत्पर रहते हैं, उनके द्वारा समय समय पर तुम्हारे लिए भी भाग निश्चित किया जाएगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वो तुम्हें भी भाग देने वाले होंगे। इसलिए वैशाख मास में बताए गए इन महान धर्मों के पालन में तुम कभी भी कोई विघ्न उपस्थित मत करना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यमराज को आश्वासन दिया। भगवान श्री हरि के इन दिव्य वचनों को सुनकर यमराज के मन का समस्त शोक शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि वैशाख मास का महत्व साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय और परम कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस पवित्र मास में श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक भगवान विष्णु के धर्मों का पालन करता है, वह केवल पुण्य ही नहीं कमाता बल्कि धीरे धीरे भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ उनके धर्मों का पालन है, जहाँ उनकी कथा, कीर्तन और महिमा का गुणगान है, वहाँ स्वयं भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। यही कारण है कि राजा कीर्तिमान जैसे भक्तराज भगवान विष्णु को इतने प्रिय होते हैं। वे केवल व्रत या नियम ही नहीं करते बल्कि अपने जीवन को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं।
और जब कोई भक्त अपने स्वार्थ, अपने भोग, अपने अहंकार, यहाँ तक कि अपने जीवन तक को भगवान के लिए अर्पित कर देता है, तब भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान श्री हरि ने स्पष्ट कहा है कि वे लक्ष्मी जी को छोड़ सकते हैं, अपने दिव्य आभूषणों को छोड़ सकते हैं, श्वेतदीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी तक का त्याग कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का कभी त्याग नहीं कर सकते। यह वचन केवल राजा कीर्तिमान के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए है जो निष्काम भाव से, पूर्ण श्रद्धा से अपने तन मन धन प्राण भगवान को समर्पित कर देते हैं। अतः भगवान विष्णु ने यमराज को यह भी आदेश दिया कि जो लोग वैशाख मास के व्रत और धर्म का पालन करें, उनके मार्ग में कभी कोई विघ्न उत्पन्न न किया जाए, क्योंकि वैशाख मास केवल एक मास नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो इस मास में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उनके नाम का गुणगान करता है, उनके धर्मों का पालन करता है और भक्ति भाव से जीवन बिताता है, वह निश्चित ही कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यमराज को आश्वासन दिया और फिर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान, दक्षिणा और फल को कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाने वाले उस 3 ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी आदर पूर्वक पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने यह सब कुछ ठीक उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोगों का सुख भोगा और शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि परिवारजनों सहित श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान व्यवस्थ मनवंतर के पुरुष है। यह बात पहले मैं आपके मुख से सुन चुका हूँ, परंतु इस समय आपने एक और बात कही है कि जब यह राजा वैकुंठ को चले जाएंगे, उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को कृपया दूर कीजिए। तब श्रुति देव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो कहीं कहीं विषमता प्रतीत होती है, वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान हुए हो और उसके बाद बेन का जन्म हुआ हो। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता दिखाई दे तो उसे देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतिदेव जी बोले, जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, उस समय जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला, पवित्र करने वाला, धर्मानुकूल, वंदनीय और अत्यंत पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य निवास करते थे। वे दोनों परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और समस्त इच्छाओं से रहित थे। वे भिक्षा में प्राप्त हुए भोजन से ही अपना पेट भरते थे और पुण्यमय जीवन व्यतीत करते हुए एक गुफा में रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। ये दोनों इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहा करते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता उपस्थित नहीं होता था, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे, लेकिन यदि कोई श्रोता उपस्थित हो जाता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी, पवित्र और दिव्य कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर, सब कुछ छोड़कर अत्यंत तत्परता से उस कथा को सुनने बैठ जाते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों तक जाने का विचार भी छोड़ देते थे। यदि उससे कथा सुनने में बाधा आती तो कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके वे भगवान की दिव्य कथा सुनते
और जो श्रोता होते उन्हें बाद में स्वयं भी वही कथा सुनाते थे। कथा समाप्त होने के बाद सत्यनिष्ठ अपना शेष बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु रूपी संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी होती है वह दूर हो जाती है, उनके प्रति भक्ति और भी गहरी, मधुर और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा श्रवण से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन, इनका महत्व वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुषों का निवास ना हो, वह स्थान यदि साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो तो वह भी निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी ना हो या जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर ना हो, ऐसा स्थान रहने योग्य नहीं माना गया है। इसी निश्चय के साथ मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और इनके चिंतन में निमग्न रहा करते थे। दुर्वासा जी के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ इसके विपरीत दुराग्रह पूर्वक कर्म में ही अधिक तत्पर रहते थे। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। यदि कहीं भगवान की कथा चल रही होती तो भी वह यह सोचकर कि पहले अपने नियम, अपनी क्रिया, अपना तप, अपना अनुष्ठान पूरा कर लूं, कथा से दूर हो जाता था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि कर्म पहले है और कथा बाद में, जबकि सत्यनिष्ठ का हृदय इस सत्य को जान चुका था कि भगवान की कथा ही समस्त साधनों का सार है। सत्यनिष्ठ यह मानते थे कि यदि कथा छूट गई तो मानो जीवन का अमृत ही छूट गया। इसलिए वे कथा के समय किसी भी अन्य पुरुष को महत्व नहीं देते थे। उनका हृदय कथा में ऐसा रमता था कि जैसे चातक मेद की बूंदों के लिए तरसता है, वैसे ही वे भगवान विष्णु की कथाओं के लिए आतुर रहते थे। जब कोई भगवत चर्चा प्रारंभ होती तो उनके नेत्रों में प्रसन्नता झलक उठती, मन शांत हो जाता और आत्मा जैसे अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेती। वे जानते थे कि भगवान की कथा केवल शब्द नहीं होती, वह तो स्वयं मुक्ति का मार्ग है, भक्ति का द्वार है, अंतःकरण की शुद्धि का महान साधन है। इसलिए वे कथा को ही जीवन का सर्वोच्च धन मानते थे। सत्यनिष्ठ के लिए भगवान की कथा ही तीर्थ थी, वही तप था, वही पूजा थी, वही साधना थी और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वे समझते थे कि जो कथा सुनता है उसके भीतर धीरे धीरे वैराग्य जागृत होता है, भक्ति पुष्ट होती है, बुद्धि निर्मल होती है और हृदय में भगवत प्रेम का उदय होता है। कथा श्रवण से मनुष्य के भीतर छिपे हुए पाप संस्कार क्षीण होने लगते हैं। उसका चित्त संसार के क्षणभंगुर सुखों से हटकर भगवान के चरणों में लगने लगता है। इसी कारण सत्यनिष्ठ न केवल स्वयं कथा सुनते थे बल्कि दूसरों को भी कथा सुनने के लिए प्रेरित करते थे। वे श्रोताओं को बड़े प्रेम से समझाते थे कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यदि इस जन्म में भगवान की कथा न सुनी, भगवान का स्मरण न किया, भगवान के गुणों का मनन न किया तो फिर यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। उनकी वाणी में मधुरता थी, उनके भावों में करुणा थी और उनके उपदेशों में अनुभव की गहराई थी। जब वे कथा कहते तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते। जब वे कथा सुनते तो ऐसा लगता मानो स्वयं उनका प्राण उस दिव्य रस में विलीन हो गया हो। इसके विपरीत तपोनिष्ठ का स्वभाव कठोर था। वह नियमों का पालन तो करता था, कर्म भी करता था, तप भी करता था, किंतु उसके भीतर कथा रस के प्रति वह कोमलता और अनुराग नहीं था। वह यही नहीं समझ पाया कि भगवान की कथा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं भगवत कृपा का प्रत्यक्ष माध्यम है। वह कथा को बाद में और कर्म को पहले रखता था। यह उसका दुराग्रह था और यही अंतर धीरे धीरे दोनों शिष्यों के जीवन की दिशा को अलग अलग करने वाला था। श्रुतिदेव जी इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से यही समझा रहे थे कि भगवान विष्णु की कथा का महत्व साधारण नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, श्रद्धा से कथा सुनता है, धर्म पूर्वक दान करता है और भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीला का स्मरण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, भक्ति दृढ़ हो जाती है और वह धीरे धीरे संसार बंधन से मुक्त होने लगता है। राजा कीर्तिमान ने भी इसी धर्म का आचरण किया, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर इच्छानुसार सुख भोगने के बाद अंततः श्री विष्णु धाम को प्राप्त किया। इसी कर्म से यह दिव्य कथा आगे बढ़ती है।
जहाँ सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ इन दोनों के आचरण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि भगवान की कथा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भी अत्यंत आवश्यक है। सत्यनिष्ठ का जीवन इस बात का प्रमाण था कि जो मनुष्य भगवान की कथा को अपना प्राण बना लेता है वह जन्म मृत्यु के भय से पार हो सकता है। जो स्थान कथा से शून्य हो, जहाँ साधुजन ना हो, जहाँ तुलसी ना हो, जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर ना हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जहाँ भगवान की स्मृति नहीं वहाँ जीवन का वास्तविक मंगल भी नहीं। इसलिए हे राजन, हे श्रोतागण और हे भक्तजन, यह निश्चय कर लो कि भगवान की कथा ही जीवन का सच्चा आधार है। श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से चिंतन, चिंतन से भक्ति और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा कथा में रमे रहे और यही कारण है कि उनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात हुई। दूसरी ओर तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में लगे रहे और भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपने कार्य पूर्ण करने में लगे रहते हैं। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। यही इस प्रसंग का अत्यंत गूढ़ और मधुर संदेश है। कर्म तभी पूर्ण होता है जब उसमें भगवान का स्मरण हो और जीवन तभी सफल होता है जब उसमें भगवान की कथा का रस हो। कथा की अवहेलना करने के कारण उसे बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण और सत्यनिष्ठ पुरुष ने ही उसे उस संकट से उद्धार दिलाया। जहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के पुण्य क्षेत्र स्वयं उपस्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी निरंतर बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति मानो उनके अपने ही हाथ में होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयशा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत पुण्यशील और बुद्धिमान थे और वे राजा भूरियशा के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद पुरयशा राज सिंहासन पर विराजमान हुए। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरवीर, उदार और अनेक श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। साथ ही वे धनुर्विद्या में भी अत्यंत प्रवीण थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का बहुत ही उत्तम प्रकार से पालन किया। कुछ समय बीतने के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। उनके हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला सिद्ध हुआ। पांचाल नरेश राजा पुरयशा को निर्बल जानकर उनके क्षत्रियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें पराजित भी कर दिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखणी के साथ एक पर्वत के कंदरा में जाकर आश्रय लिया। उनके साथ दासिया और अन्य सेवकगण भी थे। इस प्रकार वहां छिपकर रहने लगे और राजा मन ही मन अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, मेरी यह कैसी अवस्था होगी। मैं जन्म से भी शुद्ध हूँ और कर्म से भी शुद्ध हूँ। मैं माता पिता के हित में सदैव तत्पर रहा हूँ। मैं गुरु भक्त हूँ, उदार हूँ, ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्म परायण हूँ, सभी प्राणियों के प्रति दयालु हूँ। मैं देवताओं का पूजक हूँ और जितेंद्र भी हूँ। फिर किस कर्म के कारण मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म के कारण मेरी यह पराजय हुई और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास भोगना पड़ रहा है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने अत्यंत खिन्न से अपने सर्वज्ञ गुरुओं मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करते ही वे दोनों बुद्धिमान मुनि वहां तत्काल उपस्थित हो गए। उन्हें सामने देखकर पांचाल के प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्री के द्वारा उन्होंने उन दोनों मुनियों का विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद विनम्र भाव से उन्होंने पूछा, हे विप्रवर, मैं सदैव गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, फिर मुझे किस कर्म के कारण यह गरीबी, कोष की हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा यह वनवास हुआ और मुझे इस प्रकार अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे ना तो कोई पुत्र है, ना कोई भाई है और ना ही कोई हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित और संरक्षित इस राज्य में यह इतना बड़ा भयंकर अकाल अचानक कैसे पड़ गया? हे गुरुवर, यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर तक ध्यान मग्न रहे। फिर ध्यान से उठकर वे इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुमने अपने पूर्व के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात एक क्रूर शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति अत्यंत कठोर, क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का आचरण नहीं किया। इंद्रिय संयम
और मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा ने कभी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। तुम्हारा मन कभी भी गोविंद के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी अपना मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म इसी प्रकार बीत गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः एक व्याध के रूप में उत्पन्न हुए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। तुम मनुष्य के लिए साक्षात यमराज के समान भयावह थे। तुम दयाहीन थे, शस्त्रों के बल पर जीवन यापन करने वाले थे और हिंसा में ही लगे रहने वाले थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए भी तुम राह चलते पथिकों को भी बहुत कष्ट दिया करते थे। तुम बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने वास्तविक हित को न जानते हुए तुमने बहुत से वर्ष इसी प्रकार व्यतीत कर दिए। जिन हिरणों और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे निरीह प्राणियों का वध करने के कारण हे दयाहीन और दुर्बुद्धि, तुम्हें इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए तुम्हें कोई सहोदर भाई भी प्राप्त नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्रों से रहित हो गए। साधु पुरुषों का तिरस्कार करने के कारण ही शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी न दान देने के दोष से तुम्हारे घर में गरीबी ने स्थान लिया है। तुमने सदा दूसरों को कष्ट दिया, उन्हें परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें पुनः वनवास का दुख भोगना पड़ा। सबके अप्रिय होने के कारण तुमने असहनीय दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे क्रूर और कठोर कर्मों के फलस्वरूप ही इस जन्म में प्राप्त हुआ राज्य भी तुमसे छीना गया है। लेकिन वैशाख मास की प्रचंड गर्मी में स्वार्थवश ही सही, तुमने एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब का मार्ग बता दिया था और हवा पाने के लिए उन्हें पलाश का एक सूखा पत्ता भी दे दिया था। बस जीवन में किए गए इसी एक छोटे से पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे यह जन्म मरण पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख चाहते हो, राज्य चाहते हो, धन्य धान्य चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, मोक्ष चाहते हो या फिर सायुज्य मुक्ति और श्रीहरि के परम पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें वैशाख मास के धर्मों का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इन धर्मों के पालन से तुम सब प्रकार के सुखों को अवश्य प्राप्त कर लोगे। इस समय पवित्र वैशाख मास चल रहा है और आज का दिन तो विशेष रूप से अक्षय तृतीया का महान पुण्यदायक दिन है। अतः आज तुम विधि विधान से स्नान करो और भगवान लक्ष्मीपति श्रीहरि की भक्ति भाव से पूजा करो। यदि तुम अपने समान ही गुणवान, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्रों की कामना करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ, ताकि प्यासे जनों को जल मिल सके और तुम्हें महान पुण्य प्राप्त हो। इस पवित्र वैशाख मास में यदि तुम भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन भी अवश्य होंगे। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। उनके दिव्य उपदेश को पाकर महाराज पुर्यशा ने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन किया और भगवान मधुसूदन की सच्चे मन से आराधना की। इस पुण्य और भक्ति के प्रभाव से उनका तेज, प्रभाव और प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जो बंधु बांधव उनसे दूर हो गए थे वे फिर से आकर उनसे मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई अपनी सेना को साथ लेकर बंधु बांधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आ पहुंचे। उस समय पांचाल राजा के साथ अनेक राजाओं का पुनः भीषण संग्राम हुआ। महारथी पुर्यशा ने अकेले ही समस्त महाभाऊ और पराक्रमी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई और वे सब अलग अलग देशों के मार्गों में जाकर आश्रय लेने लगे। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के विशाल कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में लेकर अपनी राजधानी में वापस प्रवेश किया। वैशाख धर्म के अद्भुत महात्म्य से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पुर्यशा को कर देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। चारों दिशाओं में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस संपूर्ण धरती पर उनका एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। उनके भीतर गुरुता, उदारता, धर्मनिष्ठा और श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि होने लगी। समय आने पर उनके 5 अत्यंत गुणवान, तेजस्वी और यशस्वी पुत्र हुए, जो घृष्टकृति, घृष्टकेतु, घृष्टद्युम्न, विजयी और चित्रकेतु के नाम से विख्यात हुए। धर्मपूर्वक पालन पोषण और न्याय युक्त शासन के कारण उनकी समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। उनके राज्य में आनंद, संतोष और धर्म का वातावरण फैल गया।
प्रजा का यह प्रेम, राज्य की यह समृद्धि और चारों ओर फैला हुआ सुख देखकर उन्हें उसी क्षण वैशाख मास के प्रभाव का पूर्ण निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से निरंतर और बराबर पालन करने लगे। उन्होंने न केवल बाहरी आचरण से बल्कि हृदय की गहराइयों से भी भगवान श्रीहरि की भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया। उनके इस पवित्र धर्म, निष्काम भक्ति और सच्ची श्रद्धा से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के पावन दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री कृष्णा। आज का यह दिव्य अध्याय यही पूर्ण होता है, लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले अध्याय में आप सुनेंगे एक और भी अद्भुत, रहस्यमयी और भावपूर्ण प्रसंग, जहां आप जानेंगे राजा पुर्यशा को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन, उनके द्वारा की गई भगवान की स्तुति और भगवान के वरदान से प्राप्त हुई राजा की सायुज्य मुक्ति के विषय में। इसके साथ ही अगले अध्याय में आप सुनेंगे शंख और व्याध का अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद संवाद और व्याध के पूर्ण जन्म के वृत्तांत का भी विस्तार से वर्णन। यह प्रसंग न केवल भक्ति से भरा हुआ है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि कैसे छोटे से छोटा पुण्य भी जीवन को बदल सकता है और कैसे वैशाख मास के धर्म मनुष्य को पाप से उठाकर भगवान की श्री चरणों तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये पावन और प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे प्रेम पूर्वक सुनते रहिए, भगवान श्रीहरि का स्मरण करते रहिए और वैशाख मास के इन दिव्य धर्मों का महत्व अपने जीवन में अवश्य अपनाइए।